कहानी का अगला भाग, पार्ट 4। अस्पताल में शांति लौट आई थी, लेकिन उस शांत माहौल में भी एक उदासी की परछाई मौजूद थी। माया और बाकी मरीजों को न्याय तो मिल गया था, लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर, जिसका नाम प्रकाश था, अभी तक भानु की। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। पकड़ से बाहर था। वह सालों पहले देश छोड़कर भाग गया था। अस्पताल के कर्मचारियों और तांत्रिक को यह एहसास था कि कहानी का असली अंत तब तक नहीं होगा जब तक प्रकाश को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिलती। एक शाम अस्पताल में एक बूढ़ा बीमार आदमी भर्ती हुआ। वह बहुत कमजोर था और अपने आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। ड्यूटी पर मौजूद नर्सों और डॉक्टरों को लगा कि वह सिर्फ एक बीमार मरीज है, पर तांत्रिक को कुछ अलग महसूस हुआ। जब तांत्रिक ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो वह चौंका। उसने धीरे से उस आदमी के हाथ पर रखा एक पुराना निशान देखा और तुरंत पहचान लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सालों पहले भागा हुआ डॉक्टर प्रकाश था। डर और पश्चाताप ने उसे इस कदर बीमार कर दिया था कि वह अपने घर से दूर गुमनाम तरीके से मरना चाहता था। तांत्रिक ने प्रकाश के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे गुनाहों का हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है प्रकाश। तुम जिन लोगों को भूल गए वे तुम्हें कभी नहीं भूले। यह सुनकर प्रकाश कांपने लगा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसी रात जब पूरा अस्पताल सो रहा था, प्रकाश के वार्ड में अचानक ठंड बढ़ने लगी। बंद खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, अब दर्द महसूस करने की तुम्हारी बारी है। प्रकाश ने देखा कि कमरे की एक दीवार से कई परछाइयां बाहर आ रही हैं। वे सभी उन मरीजों की आत्माएं थीं जिन्हें उसने धोखे से मारा था। उनमें सबसे आगे माया थी, जिसकी आंखें अब भी जल रही थीं। वे परछाइयां धीरे धीरे प्रकाश के बेड की तरफ बढ़ने लगीं। प्रकाश ने चीखना चाहा, लेकिन उसका गला सूख गया था। परछाइयों ने उसे घेर लिया और हवा में एक आवाज गूंजी, अब तुम भी जानोगे कि दर्द क्या होता है। अगली सुबह जब नर्सें प्रकाश के कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि वह बेड पर मृत पड़ा था। उसकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई, लेकिन उसके चेहरे पर इतना गहरा डर था कि जैसे उसने अपनी मौत से पहले सबसे भयानक चीज देखी हो। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन जो भी उसके चेहरे को देखता वह समझ जाता था कि उसने कोई सामान्य मौत नहीं पाई है। प्रकाश की मौत के बाद अस्पताल में एक अजीब सी शांति छा गई। अब कोई भी डरावनी आवाज या परछाई नहीं दिखती थी। कहानी का अंत हो चुका था। जहां एक तरफ अस्पताल के कर्मचारी सुकून महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह भी एहसास था कि कुछ गुनाहों की सजा न तो कानून दे पाता है और न ही इंसान। कुछ हिसाब किताब कुदरत और दूसरी दुनिया में ही पूरे होते हैं। इस घटना के बाद अस्पताल के प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की। अब हर साल उन सभी मरीजों की याद में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिन्हें कभी यहां अन्याय का शिकार होना पड़ा था। यह कार्यक्रम सिर्फ उन्हें याद करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि इतिहास कभी खुद को न दोहराए। कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अस्पताल में हर साल आने वाले उस खास दिन एक ठंडी हवा का झोंका उस जगह से गुजरता है, जैसे कोई पुरानी आत्मा शांति का एहसास दिलाने आई हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।